गुड इवनिंग माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो आज जो है यानी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉमन एरर सीरीज, जो धमाका को जो स्टार्ट किया था, धमाका कॉमन एरर सीरीज, उसका 17 नंबर क्लास, ठीक है। 17 नंबर क्लास मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ में अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की ओर। पीपुल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम, नो एरर। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है? इस सेंटेंस में जो है एरर कौन सा पार्ट है, तो आपको मैं बता दूं माय डियर, इस सेंटेंस में ए नंबर पार्ट एरर है, वांटिंग नहीं होगा। वांटिंग के स्थान पे क्या यूज होगा? वांट होगा। वांटिंग के स्थान पे क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा। आखिर अब दिमाग में आ रहा होगा, सर वांट के स्थान पे वांटिंग क्यों होगा? अगर आपके अंदर एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि यहां वांट के स्थान वांटिंग के स्थान पे वांट का प्रयोग क्यों होगा, इसलिए होगा माय डियर कि वांट जो है ये क्या है? नॉन एक्शनल वर्ड है, नॉन एक्शनल वर्ब है। ये जो है नॉन एक्शनल वर्ब है, नॉन एक्शनल वर्ब है। वांट जो हो गया क्या? नॉन एक्शनल वर्ब हो गया। और नॉन एक्शनल वर्ब का कभी भी V4 नहीं होता है, याद रखिएगा। नॉन एक्शनल वर्ड का कभी भी V4 नहीं होता है माय डियर। नॉन एक्शनल वर्ब जो होता है, नॉन एक्शनल वर्ब क्या होता है? यानी जो कोई काम नहीं कर रहा हो, जो जिसे कोई नन मतलब नहीं, एक्शन मतलब क्या? काम, यानी कोई काम वाला नहीं हो, कोई काम नहीं हो लेकिन उसके बाद भी हो, जैसे वांट, ठीक है। तो ये सारे नॉन एक्शनल वर्ब है। जैसे कुछ वर्ड और भी है नॉन एक्शनल वर्ब का, जैसे आपका लाइक, डिसलाइक, हेट, वांट, ये सारे जो है माय डियर, लाइक, डिसलाइक, हेट, वांट, ये सब क्या है? नॉन एक्शनल वर्ब है। इनका वर्ब फोर कभी भी नहीं होता है, याद रखिएगा माय डियर। लाइक, डिसलाइक, हेट, वांट, ये सब क्या है माय डियर? ये सब नॉन एक्शनल वर्ब है और नॉन एक्शनल वर्ब का कभी भी V4 नहीं होता है। सो हियर वी यूज वांट इंस्टेड ऑफ वांटिंग, इसलिए हाँ वांटिंग के स्थान पे वांट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और साथ दीजिए माय डियर। मुझे उम्मीद है कि 500 कॉमन एरर होते होते, जब अभी 161 है, आपको कॉमन एरर का बहुत सारा कंसेप्ट आ जाएगा अगर आप ईमानदारी पूर्वक देखते हैं तो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, नो एरर। तो माय डियर, इसमें एरर क्या है? इस सेंटेंस में एरर जो है आपका बी पार्ट में है। क्या है? बी पार्ट में है। क्यों बी पार्ट में है? तो एज का जो है यूज नहीं होगा, एज का यूज क्या होगा? नहीं होगा माय डियर। क्यों नहीं होगा? तो याद रखिएगा माय डियर, इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, APPOI, ए पॉइंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ए पॉइंट हो गया। ये अपने साथ एज कंजक्शन नहीं लेते हैं। याद रखिएगा माय डियर, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ए पॉइंट हो गया, ये अपने साथ जो है एज कंजक्शन नहीं लेते हैं। शायद मैं ये आप लोग को पढ़ा चुका हूं, है ना। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है तो ध्यान दीजिएगा। ही वाज इलेक्टेड
चेयरमैन ऑफ द कॉलेज नो ईयर, इसमें नो ईयर होगा, सॉरी यहाँ पे बी नंबर होगा क्योंकि एज का प्रयोग नहीं होगा। एज जो है कंजक्शन है, एज कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। एज कंजक्शन का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इलेक्ट जो है, इलेक्ट अपने साथ है कंजक्शन एज नहीं लेता है। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 163। Candidates present in the examination hall should make use with such opportunities no error। तो माय डियर इसमें एरर क्या है? एरर जो है आपका सी पार्ट में है माय डियर। क्या है? सी पार्ट में। एरर जो हो गया सी पार्ट में हो गया। क्यों होगा? क्योंकि बीथ के स्थान पे जो होगा माय डियर क्या होगा? ऑफ का यूज होगा। बीथ के स्थान पे क्या यूज हो जाएगा? ऑफ का यूज होगा। अब बीथ के स्थान पे ऑफ की यूज होगा तो याद रखिएगा माय डियर एक चीज, make use of something। make use of something, याद रखिएगा माय डियर, make use of something जो होता है जिसका यूज क्या होता है? यानी किसी चीज को अपने लाभ के लिए क्या करना? उपयोग करना। यानी किसी चीज को अपने लाभ हेतु उपयोग में लाना। याद रखिएगा मेक यूज ऑफ समथिंग का यूज होता है किसी चीज को अपने लाभ हेतु उपयोग में लाना। तो इसलिए माय डियर यहां पे शुड मेक यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज नो एरर। तो क्लियर हो गया माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 164। He said that it was the first time that such a trick is discovered। तो माय डियर आपका एरर जो हो गया कहां पे हो गया? सी पार्ट में हो गया। इज के स्थान पे हैड बीन डिस्कवर्ड हो जाएगा। हैड बीन डिस्कवर्ड हो जाएगा माय डियर। क्यों होगा हैड बीन डिस्कवर्ड? तो याद रखिएगा ही सेड दैट इट वाज, तो ही सेड पास्ट में जा रहा है, इट वाज ये भी पास्ट में जा रहा है। द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक, तो इज जो जा रहा है माय डियर तो प्रेजेंट में चला गया। तो यहां पे जब इज जो प्रेजेंट में चला गया माय डियर तो यहां इज तो प्रेजेंट में, यहां पे हैड बीन होना चाहिए क्योंकि अभी पास्ट में जाना चाहिए। क्लियर? सो हियर वी यूज हैड बीन डिस्कवर्ड। तो यदि कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 165। I saw his unbelievably really quite delightful cottage no error। तो माय डियर इसमें एरर क्या है? एरर जो है बी में है, बी पार्ट में है एरर। क्यों बी पार्ट में एरर है? तो अनबिलीवेबली और रियली के बीच में जो है एंड यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए? दोनों के बीच में एंड यूज होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तो ध्यान देते हैं। डिलाइटफुल जो है, डिलाइटफुल जो यहां पे देख रहे हैं डिलाइटफुल, ये डिलाइटफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और क्वाइट क्या हो गया माय डियर? क्वाइट जो हो गया यह एडवर्ब है। क्वाइट जो हो गया एडवर्ब हो गया। तो याद रखिएगा माय डियर ये जो क्वाइट आया है किसके लिए है? डिलाइटफुल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, और इस क्वाइट को जो है यानी दो एडवर्ब, इस क्वाइट के लिए दो एडवर्ब आया है। एक अनबिलीवेबली आया है और एक रियली आया है। ये दो एडवर्ब हो गया माय डियर। एक एडवर्ब यहां है और एक एडवर्ब यहां है। क्लियर? तो यानी इस एडवर्ब के लिए, इस क्वाइट एडवर्ब के लिए दो एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है, अनबिलीवेबली और क्या चीज का? रियली का। तो ये दोनों माय डियर, दोनों एडवर्ब जो हो गया किसके लिए आ रहा है? या किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह क्वाइट की विशेषता बता रहा है। और क्वाइट जो है किसकी विशेषता बता रहा है? डिलाइटफुल यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है।
तो क्लियर। एडजेक्टिव पता है ना एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, तो वह एडजेक्टिव का बताता है विशेषता। तो और एडवर्ब का भी बताता है खुद एडवर्ब का। तो यहां ध्यान दीजिएगा माय डियर, ये डिलाइटफुल के लिए तो क्वाइट एडवर्ब आ गया, और इस क्वाइट एडवर्ब के लिए ये दो एडवर्ब यूज हो रहा है, अनबिलीवेबली और रियली। तो इसलिए दोनों को एंड से जोड़कर सही करना होगा। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी without hesitation. Okay, let us go to the next question. 166. I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her no error. तो माइरी इस एरर में कहीं दिक्कत लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कहीं एरर डिटेक्शन है, नहीं है। सो हियर वी से योर आंसर विल बी डी। इसलिए आपका यहां पे कह सकते हो जो इसका आंसर होगा नो एरर होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर। दूसरी बात माय डियर कि मैं जो ऑनलाइन नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं 16 जुलाई से, ठीक है, जिन्हें भी अगर ज्वाइन करना है, इसे फुल सिलेबस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का फुल सिलेबस मैं लूंगा, जिन्हें भी ज्वाइन करना है आपके परिवार में आपके मित्रों में, तो उन्हें बता दीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए। ये आपका नंबर है, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जुलाई 2020 से, ठीक है। और एक चीज बहुत अच्छी बात है कि 20 स्टूडेंट जो मेरा पहला जो 20 स्टूडेंट से एडमिशन लेगा उसका जो है 50% जो है फीस में रिवेट किया जाएगा, उसको डिस्काउंट मिलेगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी फर्स्ट 20 स्टूडेंट से एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन बैचेज में। तो जल्दी जल्दी कर ले, अपने मित्रों अपने दोस्त अपने भाई बहन जो भी है उनको एडमिशन जल्दी से दिवा दे राजमणि इंग्लिश क्लासेज में। और फुल्ली कंपटीशन यानी फुल्ली कॉम्पिटिटिव जो होगा आपको बताया जाएगा। तो चलिए माय डियर हम लोग चलते हैं 167 की ओर। माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर जो है आपका सी पार्ट में है। क्या है सी पार्ट में, यहां फॉर के स्थान पे जो है ऑफ का यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफ का यूज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो याद रखिएगा माय डियर एक टॉपिक होता है आपका फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ समथिंग होता है, ठीक है, फुल ऑफ समथिंग। एक होता है माय डियर क्या होता है, एक मिनट, क्या होता है FILLED फील्ड विथ समथिंग, समथिंग। ये दो ट्रिक होते हैं माय डियर। एक जो होता है ये दिमाग में रख लीजिएगा, फुल ऑफ समथिंग या फील्ड विथ समथिंग। जैसे मान के चलिए अगर लिखेंगे, अगर हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे तो लिख सकते हैं द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। और इसको एक तरह के ऐसे भी लिख सकते हैं द ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क, द ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क और द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। तो माय डियर याद रखिएगा फुल ऑफ समथिंग और फील्ड विथ समथिंग होता है माय डियर। सो हियर वी यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ फॉर, इसलिए यहां ऑफ का यूज करेंगे फॉर के बदले। नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर। It is not such a pretty place that I had expected no error। तो माय डियर एरर जो आपका सी नंबर में हो गया। क्यों हो गया सी नंबर, तो that I expected जो लिखा हुआ है that I expected, यहां पे क्या हो जाएगा, इसके बदले में जो लिखा जाएगा as I एक्सपेक्टेड का प्रयोग होगा माय डियर। तो याद रखिएगा डेट आई हैड एक्सपेक्टेड के बदले एज आई एक्सपेक्टेड का प्रयोग होगा। क्यों होगा, तो पहली बात माय डियर जो मेन क्लाउड जो है प्रिंसिपल क्लाउड जो है सच है, प्रिंसिपल क्लाउड जो हो गया ये क्या हो गया आपका पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लाउड हो गया, मेन क्लाउड हो गया। तो ये जब प्रिंसिपल क्लाउड में जब सच होगा तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, एज आएगा, डेट नहीं आएगा,
सच जब है तो सच का रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, एज होगा। सो हियर वी यूज एज। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि एज लिखे आई हैड एक्सपेक्टेड क्यों नहीं लिखे, तो याद रखिएगा माय डियर, जब प्रिंसिपल क्लाउज यदि प्रेजेंट टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लाउज यहां से यहां, ये पार्ट जो हो गया प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, ये सब जो हो गया ये सब प्रिंसिपल क्लाउज है। यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तो ठीक है, तो आपका मेन क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तो अगला जो एज आएगा तो एज वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होता है। याद रखिएगा माय डियर, यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो और एज वाला जो कंजक्शन एज से जो क्लाउज स्टार्ट होगा वह क्लाउज कहां जाएगा, वह क्लाउज होगा सिंपल पास्ट में होगा। सो हियर वी यूज आई एक्सपेक्टेड इंस्टेड ऑफ आई हैड एक्सपेक्टेड। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, फिर से समझ लीजिए माय डियर। सच है तो सच का रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा, नहीं आएगा सच का रिलेटिव प्रोनाउन एज आएगा, तो सच का रिलेटिव प्रोनाउन एज आ गया। फिर माय डियर, तो ये सर यहां पे आई हैड एक्सपेक्टेड क्यों यहां पे हटा दिए, आई एक्सपेक्टेड क्यों प्रयोग किए, तो याद रखिएगा जब प्रिंसिपल क्लाउज, जब मेन क्लाउज जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो जो एज से शुरू होने वाला जो क्लाउज होगा वह सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल पास्ट कहने का मतलब यह हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 में जाता है, ये सिंपल पास्ट में होगा माय डियर। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 169। The management committee was divided in their opinion no error। तो माय डियर एरर जो होगा आपका बी पार्ट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां वाच का प्रयोग नहीं होगा, वाच के स्थान पे वर होगा। वाच के स्थान पे वर क्यों होगा, तो याद रखिएगा माय डियर कॉलेक्टिव नाउन जो है आपको पढ़ा चुके हैं। कॉलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कॉलेक्टिव नाउन इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। कॉलेक्टिव नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक सिंपल यूज, सिंपल यूज, एक हो गया नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो याद रखिएगा जब सबका विचार कॉलेक्टिव नाउन, जिससे मान के टीम ले लेते हैं, टीम, तो टीम TEM, टीम मतलब होता है टीम, क्या हो कॉलेक्टिव नाउन हो गया। तो टीम का अगर विचार यानी कॉलेक्टिव नाउन का विचार अगर एक हो, समान हो, तो क्या होता है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जब उसको सिंपल यूज में लाते हैं, सिंपल यूज में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, SB का यूज करते हैं। विचार सेम अगर होगा तब, अगर विचार सेम नहीं होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। विचार अगर सेम नहीं होगा तो ठीक है। तो याद रखिए, इसके बारे में अभी ज्यादा बताएंगे, लंबा वीडियो चलाइएगा। याद रखिएगा जब सबका विचार और उद्देश्य एक हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और कॉलेक्टिव नाउन का विचार और उद्देश्य अलग अलग हो तो उसके साथ हम लोग जो है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है, ओपिनियन जो है अलग अलग है, विचार अलग अलग है। जो मैनेजमेंट कमिटी का जो विचार अलग अलग है, एक तो है नहीं, तो अलग अलग है। सो हियर वी यूज वेयर इंस्टेड ऑफ वाज, इसलिए यहाँ वेयर का यूज करेंगे वाज के स्थान पे। अगर इसको प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा माय डियर, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बताएंगे लंबा वीडियो हो जाएगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन 170। A speech was given the man to conceal his thoughts no error। तो माय डियर इसमें एरर कहाँ है, एरर आपका सी पार्ट में, कहाँ है, सी पार्ट में है। क्यों है, यह कॉन्सिल जो है ये आपका कोई वर्ड ही नहीं है, क्या है, ये कोई वर्ड्स ही नहीं है। ये जो कॉन्सेल लिखा हुआ ये कोई वर्ड्स ही नहीं है। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए माय डियर, इसके स्थान पे होना चाहिए कॉन्सिल होना चाहिए। ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है हाइड, क्या होता है, छिपाना, ठीक है। तो यहां पे जो है कॉन्सिल जो है कोई शब्द ही नहीं है, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ये जो है कि
कोई इसका मीनिंग ही नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। ये वर्ड है CONCEAL, CONCEAL जो है ये कॉन्सिल जो है ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है हाइड। सो योर आंसर विल बी सी, इसलिए आपका आंसर सी होगा माय डियर। चलिए यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और साथ में इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सेट नंबर 18 का PDF रखा हुआ है, उसको बना लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करके मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नाउ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।